Hello and welcome to all my dear student. I am Nitish Kumar Srivastava. I am going to start essential element of crime. Essential elements of crime. जैसा कि हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में डिफिनीशन ऑफ क्राइम को उसकी एक शॉर्ट एनालिसिस की थी. आफ्टर द एनालिसिस हम लोगों को 4 इसेंशियल्स देखने को मिले थे क्राइम के. अपराध के 4 आवश्यक तत्व हम लोगों को देखने को मिले थे. जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम में जो फर्स्ट इसेंशियल है वो है ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग मीन्स मानव. मानव. फर्स्ट इसेंशियल ऑफ क्राइम है मानव या ह्यूमन बीइंग. कहने का मतलब कि प्रथम तत्व इस बात को इंगित करता है या इंडिकेट करता है कि एक्ट किसी मनुष्य के द्वारा ही किया जाना चाहिए. इन शॉर्ट या अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि अपराध का प्रथम तत्व मानव मात्र है जो लीगल लायबिलिटी के अंदर एक विशेष प्रकार से कार्य करने को बाध्य होता है. लीगल लायबिलिटी या विधिक दायित्व के अंदर एक विशेष प्रकार से एक्ट को करने के लिए बाध्य होता है या बाउंड होता है. सेकंड पॉइंट क्या कह सकते हैं कि एप्रोप्रिएट पनिशमेंट या उचित दंड प्राप्त करने के भी योग्य मानव ही होता है. मानव होता है. एंशियंट टाइम पे, प्राचीन समय में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स और एविडेंसेस देखने को मिलते हैं जिसमें कि एनिमल की भी लायबिलिटी या पनिशमेंट दी जाती थी, देखी गई. उनका ट्रायल होता था, विचारण होता था. आफ्टर दैट उनकी लायबिलिटी बनाई जाती थी. बट विकास के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट आया मेंसरिया. और मेंसरिया के कॉन्सेप्ट के बाद एनिमल के ट्रायल को और एनिमल को दी जाने वाली पनिशमेंट को बंद कर दिया. क्योंकि मेंसरिया के कॉन्सेप्ट के आने के बाद ऐसा कहा गया, मेंसरिया मीन्स गिल्टी इंटेंशन ऑफ माइंड. अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे इसको डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बीइंग ही मेंसरिया को इस्टेब्लिश कर सकता है. किसी एनिमल के द्वारा मेंसरिया को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता. साथ ही साथ सेक्शन 2 आईपीसी, सेक्शन 2 आईपीसी ये स्पष्ट रूप से कहती है कि हर एक पर्सन इस कोड के प्रोविजन के अगेंस्ट प्रत्येक कार्य या लोप के लिए लायबल ठहराया जाएगा. लोप के लिए लायबल ठहराया जाएगा. हर एक कार्य और लोप मीन्स ओमिशन के लिए आप उसकी लायबिलिटी बना सकते हैं. सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी के अंदर, सेक्शन 11 आईपीसी के अंदर पर्सन
टैक्स को डिफाइन किया गया। सेक्शन 11 आईपीसी के अंदर पर्सन टैक्स को डिफाइन किया गया। ठीक है, इज दैट क्लियर? सेकेंड एसेंशियल ऑफ क्राइम है मेंसरिया। मेंसरिया means guilty intention of mind। मस्तिष्क की दूषित अवस्था। मस्तिष्क की दूषित अवस्था। अपराध का दूसरा आवश्यक तत्व है मेंसरिया या मस्तिष्क की दूषित अवस्था। आपराधिक विधि का सिद्धांत वाक्य या प्रिंसिपल एक लैटिन मैगजिम के शब्दों में है, जो कि एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसेमेंसिट्रिया। it means that the act itself does not make a man guilty unless his intention were so। अर्थात केवल कार्य ही मनुष्य को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी दोषी ना हो या अपराधी ना हो। ये दंड नीति या क्रिमिनल पॉलिसी में आशय मात्र को केवल पनिशेबल डिक्लेयर नहीं किया गया है। जस्ट बिकॉज या इसे पनिश ना करने का जो एक मेन रीजन है कि कोर्ट के पास मनुष्य को या पर्सन के मन की जो गतिविधियां हैं उनको मेजर करने का कोई भी साधन नहीं। उनको मेजर करने का कोई भी साधन नहीं। और सही तौर पर जानने की जो संभावना है वो भी अनिश्चित है, अनसर्टेन। किसी पर्सन के मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये जानना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। यही रीजन है कि सिर्फ मेंसरिया के या गिल्टी इंटेंशन ऑफ माइंड के ग्राउंड पे आप किसी की लायबिलिटी नहीं बना सकते। गिल्टी इंटेंशन ऑफ माइंड के ग्राउंड पे आप किसी की लायबिलिटी नहीं बना सकते। इज दैट क्लियर? हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। जो थर्ड एसेंशियल ऑफ क्राइम है एक्टस रियस। एक्टस रियस एक्टस रियस तीसरे तत्व को आपराधिक कृत्य की संज्ञा दी है, जिसे रासेल साहब ने इसे एक साकार घटना, जैसे आप कहते हैं ना सपना साकार हुआ, तो वो साकार घटना कहा है। एक्टस मीन्स ह्यूमन कंडक्ट। मानव आचरण या मानवीय आचरण।
मानवीय आचरण। रियस मीन्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ या पनिशेबल बाय लॉ। कहने का मतलब कि ऐसा ह्यूमन कंडक्ट या ऐसा आपराधिक कृत्य जो अपराध विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध या दंडित होगा, वो आपका एक्टस रियस होगा, आपराधिक कृत्य। ऐसा एक्ट जिसका अंतिम परिणाम आईपीसी या अदर लॉ में वर्णित अपराध, उसे हम एक्टस रियस कहेंगे। एक्टस रियस या क्रिमिनल एक्ट अपने आप में किसी पर्सन द्वारा किए गए एक्ट की सीरीज का या श्रृंखला का वो कंक्लूजन है जिसे आईपीसी या इंडियन पीनल कोड के अंदर पनिशेबल डिक्लेयर किया गया, जिसे दंडित घोषित किया गया। एक्टस रियस की जांच उस अपराध विशेष के प्रोस्पेक्ट में या संदर्भ में की जाएगी जिस अपराध को करने का अभियुक्त के ऊपर आरोप लगाया गया, एक्यूज के ऊपर, या जो पर्सन किसी अपराध को कर रहा है, तो जो अपराध कर रहा है जिसका आरोप उस पे लगाया गया, उसी के संदर्भ में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है। फोर्थ इसेंशियल पॉइंट है इंजरी। इंजरी मीन्स क्षति, द फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ क्राइम इज इंजरी। अपराध को करने का जो चौथा आवश्यक तत्व है वो है क्षति। किसकी? किसी अन्य व्यक्ति की या सोसाइटी एट लार्ज की, किसी अदर पर्सन की या सोसाइटी एट लार्ज की। The injury should be illegally caused to any person in body। शरीर की, ये क्षति किसकी हो सकती है? शरीर की। मस्तिष्क की, रेपुटेशन की, ख्याति की, प्रॉपर्टी की, संपत्ति की। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि देयर आर फोर essential of crime। फर्स्ट, ह्यूमन बीइंग। सेकेंड, मेंस रिया। थर्ड, एक्टस रियस। एंड फोर्थ, इंजरी। इन शॉर्ट अगर हम कहें, कोई पर्सन या मानव या ह्यूमन बीइंग गिल्टी इंटेंशन ऑफ माइंड के साथ, मस्तिष्क की दूषित अवस्था के साथ अगर कोई क्रिमिनल एक्ट या आपराधिक कार्य करता है जिससे कि दूसरे को इंजरी या क्षति पहुंचती है, तो इस मानव के द्वारा किया गया कार्य अपराध हो जाएगा। कि एक अपराध को करने में किसी मानव ने गिल्टी इंटेंशन ऑफ माइंड से किसी क्रिमिनल एक्ट को किया है जिससे कि किसी दूसरे पर्सन को इंजरी हो रही है, तो वहां पे अपराध इस्टेब्लिश हो सकता है।
ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसकी हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।